Dear student, once again welcome in Bishop Academy online classes. Students, in previous video we complete NCERT exercises 1.1 to 1.11. Now it is time to solve 1.12 or question number 12. Okay, let us see the question. If the density of methanol is 0.793 kg per liter, okay, तो लिख सकते हैं ऐसे व्हाट इज डेंसिटी, जो भी रिटन है या जो भी दिया गया है दैट इज, तो डेंसिटी दिया गया है 0.793 kg पर liter. What is its volume need for making 2.5 liter? 2.5 liter बनाना है हमको, वॉल्यूम चाहिए. इट्स मोलरिटी दिया है दैट इज 0.25 सोल्यूशन. तो मोलर मास ऑफ मिथेनॉल, सबसे पहले मोलर मास ऑफ मिथेनॉल निकालेंगे. तो वो कैसे, CH3OH. तो मोलर मास C इज विद 12 एंड H कितना है 3 + 1 + 4 + 16 दैट विल बी 32. तो यहाँ जो मोलर मास आया है दैट इज 32. एंड व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी इज गिवन. तो फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलरिटी इक्वल टू W/m into V, V in liter. So this one is the formula. So what is the molarity? Molarity is given 0.25. Here it is 0.25. Molarity is 0.25. Equal to W is the question. यहाँ हम W ही हमको कैलकुलेट करना है. अपॉन M मोलर मास निकालें दैट इज 32 इंटू 2.5. हमको इतना ही बनाना है, इतनी लीटर का सोल्यूशन बनाना है. ठीक है. देन W विल बी क्या हो जाएगा 20 आफ्टर कैलकुलेशन. ओके, आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी 20. नाउ वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी. दैट विल बी 20 अपॉन 0.793. आफ्टर कैलकुलेशन we get 25.22 ml. ओके, मीन्स इतने मोलरिटी का सोल्यूशन 2.5 लीटर में बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, इतने ml चाहिए, मेथेनॉल चाहिए. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया भी गया था. ओके, लेट अस सी. प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर कैसे लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया. व्हाट इज द मीन्स, P इक्वल टू F/A. दिस इज द फॉर्मूला. द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. ठीक है, और पास्कल को हम कैसे लिखते हैं, 1 PA इक्वल टू 1 Nm स्क्वायर इनवर्स. नाउ इफ द मास ऑफ एयर सी लेवल इज, मास दिया गया है इज 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स. कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल. प्रेशर कैलकुलेट करना है इन पास्कल. तो सिंपली अभी बताया आपको फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगा. बस यहाँ हमको न्यूटन से पास्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमको देखना चाहिए बस. तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू नो F इक्वल टू M इंटू A और F इक्वल टू M इंटू G. ओके, हेयर F इक्वल टू M इंटू G अपॉन एरिया. अब हमको केवल यूनिट कन्वर्जन में ही हमको प्रॉब्लम है. तो M किस में गिवन है, ग्राम में. इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में. तो 1034 ग्राम है और किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.034 kg. ओके, इंटू 9.8 मीटर स्क्वायर इनवर्स अपॉन
अब वो क्या एरिया, तो एरिया हम कन्वर्ट किए हैं, पहले किस में था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 या 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। सीएम में था, किस में कन्वर्ट किए मीटर में कन्वर्ट किए। हियर इट इज़ 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन हमारा आया है 1.01 इंटू 10⁵ kg मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो व्हाट इज द न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन दिस वन इज मीन्स kg मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका kg मीटर और सेकेंड इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n m स्क्वायर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और जब ये n m स्क्वायर हो गया, n m स्क्वायर इनवर्स हो गया, एंड दिस वन इज द पास्कल, पास्कल इक्वल टू 1 n m स्क्वायर इनवर्स, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, this one 14, question number 14, what is the SI unit of mass, how is it defined। तो what is the SI unit of mass, SI unit क्या होती है इसकी, किलोग्राम। रीड इन टेक्स्ट फॉर डिफिनीसन, तो एक चीज़ बताया गया है कैसे ये डिफाइन किया जाता है या कैसे आया ये, ठीक है। बताया पीटी और आईआर की दो सब्सटेंस हैं, ठीक है, इनसे मिक्स एक रखा हुआ है, एक पैरामीटर रखा हुआ है जिनका वेट जो होता है वो पीटी आईआर का जो सब्सटेंस रखा हुआ है इन वैक्यूम, तो उसके बराबर होता है। क्वेश्चन ये कि वाई वी टेक पीटी और आईआर, बिकॉज इनकी जो रिएक्टिविटी होती है एसिड और बेस से ये क्या होती है, बहुत ही कम होती है, मीन्स जल्दी ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं और रिड्यूस्ड भी नहीं होते हैं, दैट्स वाई। तो हाउ इज इट डिफाइंड, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इट इज मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज़ है, मेमोराइज करने वाली चीज़ है। सबसे पहली चीज़ इसमें ये कि एक ट्रिक है, मीन्स अगर m वर्ड यूज हुआ है दैट इज कि वो 6 पे है, ठीक है। तो माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ मेगा, दैट इज 10⁻6। ये थोड़ा सा याद करना है, m इज 6 बस, बट कौन सा माइक्रो है कौन सा मेगा है, कौन माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, और व्हाट अबाउट मेगा, मेगा इज 10⁻6। व्हाट अबाउट डेका, डेका आपको पता है, डेका मीन्स 10 होता है। व्हाट अबाउट गीगा, गीगा इज द 10⁻9। एंड व्हाट अबाउट फेम्टो, तो एक ही बचा है आपका, फेम्टो इज 10⁻⁻15। नाउ व्हाट डू यू मीन बाई सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने बताया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, दे आर मीनिंगफुल डिजिट्स, मीनिंगफुल डिजिट्स। तो एक एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। Let us see, significant figures in a number is the sum of certain digits and one uncertain doubtful digits। मीन्स एक तो सर्टेन होगा ही, उसके साथ वाले जो होते हैं साथ में पॉइंट्स के बाद, तो वो क्या होगा, अनसर्टेन होगा, ठीक है। तो एक तो सर्टेन होता ही है और एक क्या होता है अनसर्टेन, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 17। Let us see, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3 supposed to the carcinogenic nature। carcinogenic nature means कैंसर काज करते हैं जो, उन्हें कार्सिनोजेनिक नेचर का कहते हैं। The level of contamination was 15 ppm part per million by mass। Express this
इन परसेंट बाई मास। तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं कि परसेंट बाई मास का मतलब क्या हो गया कि ppm इक्वल टू मास इन mg इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में मास ऑफ mg, तो मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू 100 अपॉन टोटल मास। ये 100 ये नहीं देखना है, 100 इन फॉर्मूला ये रहता है आपका, ठीक है, क्योंकि हमको इसका परसेंटेज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 100 अपॉन 1000, क्योंकि 1000 में ही क्या होता है, वो होता है आपका, ठीक है। तो दैट इज 15 इंटू 10 टू पावर -4। नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो मोलरिटी का क्या होगा, W अपॉन, अभी आपको ये फॉर्मूला बताया गया, W अपॉन M इंटू वी। प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया गया था आपको, मे बी 1.14 या 13 था, ठीक है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू वी। तो व्हाट इज M, मास कितना है, मास इज 15 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन 119, वेयर इट कम फ्रॉम 119 CHCl3, ये मास है इसका। मीन्स कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन इज विद 12 प्लस 1 प्लस 35 इंटू 5, 3 इंटू 35.5, ये कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 119.5। आफ्टर कैलकुलेशन आंसर विल बी 1.25 इंटू 10 टू पावर -4। Okay, let us see next question. Express the following in the significant scientific notation. तो scientific notation क्या है कि अब इसको लिखना है, suppose that this one, we have to express the following in the significant notation. significant scientific notation में हमको इनको क्या करना है, लिखना है। तो 0.0048 है आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगर हम पॉइंट इधर लेके जाएंगे, मीन्स राइट के साइड में लेके जाएंगे, तो जितना यहाँ पे आपका लेके अगर हम गए तो कितने पॉइंट लेके गए, 1 2 3 पॉइंट लेके गए, तो इट विल बी 4.8 इंटू 10 टू पावर -3। नेक्स्ट वन, ये है आपका 234000, ठीक है। तो यहाँ अगर हमको पॉइंट लेके आना है, मीन्स अगर हमको 2 के बाद आफ्टर 2 लगाना है, मीन्स 2.34000 लेना है। तो जो नंबर है हमारे पास 23400, तो अगर हमको यहाँ लेके आना है, मीन्स हमको लेफ्ट लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू पावर 5 इस 2.34 इंटू 10 टू पावर 5, हियर इट विल बी, मीन्स पॉइंट यहाँ लगेगा, 5 पॉइंट हम आए हैं तो पॉइंट वहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट वन, C 8.008, सॉरी दिस वन 8008, तो पॉइंट जितना किसका आएंगे, मीन्स अगर हमको लिखना है 8.008, तो हम 0.3 इधर लेके गए हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8.008 इंटू 10 टू पावर 3। नेक्स्ट वन 500 है, तो 500 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू पावर 2, ठीक है। दिस वन 6.0012, इसका मतलब 6.0012 इंटू 10 टू पावर 0, सेम। मीन्स व्हाट इज द वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, ये आपको बताया गया है। अगर हमने लिखा 0.0025, अगर हमने ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 0 अगर आपका लेफ्ट में है तो वो मीनिंगफुल डिजिट्स नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, ओनली दीज 2, क्योंकि लेफ्ट में 0 है, तो ये क्या होगा, रूल्स में नहीं है, इनको नहीं काउंट किया जाएगा। हेयर दे विल बी ऑल आर
मीन्स ये भी है, इसमें रूल्स ये है, ये 8 है और यहाँ पे ये क्या है 2 है। तो 2 नॉन ज़ीरो के बीच में अगर कोई ज़ीरो आता है वो मीनिंगफुल हो जाता है, मीन्स हेयर दे आर 3। नेक्स्ट वन 505, यहाँ भी ये है कि 2 नॉन जीरोज़ हैं, उनके बीच में 2 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मीनिंगफुल डिजिट्स होंगे। तो हाउ मेनी मीनिंगफुल डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर दे आर 4। नेक्स्ट दिस वन 1 2 6, अगर राइट में ज़ीरो आ रहा है मीन्स ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर हेयर, दे आर 6। 500.0 ओके। तो अगर राइट में है, भले पॉइंट के बाद है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, दे आर 4। हेयर के बीच में है, नॉन जीरोज़ के बीच में है, तो जितने भी होंगे सारे के सारे मीनिंगफुल डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, दे आर 5। नाउ राउंड अप ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है। तो हेयर इट इज़ 3 4 2 1 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यू कैन सी 1 and 6। तो 1 and 6 है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 34.2। नेक्स्ट दिस वन इज़ 10.3 तक लिखना है, तो ये जो 107 है, ओके अगर ये 5 से अबव होता तो 4 + 1 हो जाता, तो +- 1 ही हम करते हैं, +- 1। तो यहाँ क्या 107 है, तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 10.4। ओके दिस वन, अगर ये है आपका 0.0459, ओके तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या है, हेयर इट इज़ 9, मीन्स इट इज़ 0.0459, इट इज़ 9। और हमको क्या लिखना है, 0 तक हमको 3 फिगर्स ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 5 + 1 हो जाएगा, तो इट विल बी 0.0460। हेयर इट इज़, तो यहाँ पे क्या 0 पे भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 281, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद आपका 8 है। 8 का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे हमको 281 लिखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, this is the following data are obtained when dinitrogen dioxygen react to form different compound। ये मैंने आपको कई बार बताया है, N2 है और आपका O2 है। They react to form different compounds। mass of नाइट्रोजन लिखा है 14 ग्राम, 14 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम। mass of dioxygen they are 16, 32, 32 and 80। which law of chemical combination is obeyed by the above experimental data give its statement। तो which this is the law of multiple proportion बताया गया है, ये law of multiple proportion। तो फर्स्ट का हो गया कि विच केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड गिव्स इट्स स्टेटमेंट। एक्चुअली यहाँ पे हम क्या देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं। ओके N2 का देखते हैं, N2 एंड O2। तो N2 में क्या लिखा है, एक है आपका 14, एक है आपका 14, एक है आपका 28 और एक है आपका 28। ऑक्सीजन दिस इज 16, दिस इज 32, दिस इज 32, दिस इज 32, 14, 28, 28, okay, 16, 32, 32, 80, it is 80, it is 80, okay। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि सबको बराबर कर लेते हैं। ओके तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 किए तो सबका अपना एक इंडेक्स है, सबका अपना एक इंडेक्स है। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 किए तो यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा।
ओके। हेयर यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, 64 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा 32 को। यहाँ तो ठीक है। ओके, तो यहाँ अगर हमने रेशियो लिया तो रेशियो ये 32 मीन्स 16 से जब डिवाइड करेंगे तो हेयर रेशियो विल बी 2, हेयर रेशियो विल बी 4, हेयर रेशियो विल बी 2, हेयर रेशियो विल बी 5. So they are they combine with each other with the ratio 2:4:2:5. It will be the ratio. Okay. Next one. Fill in the blanks in the following conversions. 1 kilometer is equal to mm. So this is the calculation. This is the calculation. Simply we can do this. So 1 km is equal to 1 km into 1000 meter upon 1 km into मीटर से किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर इंटू 100 इंटू mm, क्योंकि mm में हमको कन्वर्ट करना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10⁶। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 mm। तो टोटल मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमको 10⁶। नेक्स्ट वन, अब हमको क्या करना है, पिकोमीटर में हमको कन्वर्ट करना है। तो व्हाट अबाउट पिकोमीटर, पिकोमीटर इजकल टू 10⁻⁻12। तो ये क्या हो जाएगा 1000 मीटर इंटू 10⁻12। तो यहाँ क्या आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 10⁵। सिंपली मेमोराइज करके भी लिख सकते हैं या फिर आफ्टर कैलकुलेशन भी इसको हम लिख सकते हैं। तो 1 mg है, kg में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स इट इज 10⁻⁻6। अब kg है, इसको नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज 10⁻6। नेक्स्ट वन, ml इंटू लीटर। तो यू नो 1000 लीटर होता है, तो या फिर 1000 लिखिए, फिर 10⁻3। नेक्स्ट वन, इन लीटर। क्यूबिक डेसीमीटर में लिखना है, तो 1 लीटर बराबर ये 10⁻3, ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि 1 लीटर इजकल टू 10⁻3 होता है। ओके, नेक्स्ट वन, इफ स्पीड ऑफ लाइट इजकल टू, if speed of light is equal to 3.0 into 10⁸ meter per second, calculate the distance covered by light is 2 ns nanosecond। तो यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है, स्पीड है 3 इंटू 10⁸ और किस में कन्वर्ट करना है, 2 नैनोसेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है, दिस वन इज आपका टाइम, 2 इंटू 10⁻⁹। तो आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी 0.600 मीटर, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 3 इंटू, जब यूनिट्स के टर्म्स में देखेंगे 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 10⁻⁹ सेकेंड इंटू 2। तो यहाँ सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड विल बी कैंसिल। तो बचा क्या हमारा, यूनिट के टर्म्स में अगर देखेंगे तो बचा हमारा केवल और केवल मीटर। तो दिस आंसर विल बी कम्स। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 23। क्वेश्चन इज 23। इन द रिएक्शन A plus B2, okay, what is the reaction? A plus B2 gives AB2। अब यहाँ ठीक से हमको समझना है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पहले समझ लीजिए फिर समझिएगा। क्या है, A है प्लस AB2 है, गिव्स AB।
या AB2, जो कोई भी कुछ भी मीन्स बैलेंस तो यही होगा AB2। अब यहाँ हमको समझना है सबसे पहले चीज़ तो है, अगर 1 मोल A है और 1 मोल B है, इट गिव्स 1 मोल ऑफ AB2। ओके, अच्छा अगर यहाँ मोल की जगह 1 मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल प्लस 1 मॉलिक्यूल्स गिव्स 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ AB2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एटम प्लस 1 एटम गिव्स 1 एटम ऑफ AB2। ठीक है, तो दीज वर्ड्स कैन बी यूज। अगर यहाँ 2 होता तो और कोई भी चेंज की जा सकती थी बस, बट यहाँ क्या है, नहीं है। तो मोल मोल अगर हो, मॉलिक्यूल हो, एटम्स हो, ठीक है। तो ऐसे ही हम पहले ये फंडा समझ लीजिए, उसके बाद से हम कहाँ जाएंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन। ये दिस वन, रिएक्शन नो। नाउ 300 एटम एक रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, हमको लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। इफ़ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर, अब दिया है अगर 3 एटम्स ऑफ ए, ठीक है, A1 की जगह 3 एटम्स दे दिया गया ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी सपोज्ड है, तो यहाँ बराबर होने चाहिए, मीन्स जितने एटम उतने मॉलिक्यूल। तो अगर यहाँ 300 होता मीन्स 300 प्लस 300, तो रिएक्शन बराबर कैरी कर दी। बट यहाँ क्या है आपका, 300 एटम्स है, 200 मॉलिक्यूल्स है, मीन्स अगर A प्लस B2 गिव्स AB2 की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर 300 मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो क्या होता, देन इट इज़ गुड। बट यहाँ क्या है, B2 जो होगा वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मीन्स दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ क्या होगा कि जो B होगा, B इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, 300 एटम्स ऑफ A रिक्वायर्ड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, बट वी हैव 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, देयरफॉर A इज़ नॉट एक्सेस, हैंस लिमिटिंग रिएजेंट इज B2। पहले में क्या होगा, B2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B, मोल बराबर चाहिए, जितने मोल्स A के हों उतने मोल्स कितने B के हों। बट यहाँ क्या है, A विल बी कंज्यूम शॉर्टली, तो क्या बचा, केवल और केवल B बचा विथ 3 मोल्स। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, 2A हो जाएगा। नेक्स्ट वन, 100 एटम ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ B, नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि दोनों बराबर हैं, एटम हो मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, तो दे आर इक्वल। तो यहाँ नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट वन, 5 मोल ऑफ A 2.5 मोल ऑफ B, 5 अगर होते देन रिएक्शन विल बी अकर, बट हेयर इट इज नॉट। तो यहाँ क्या है, B विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट वन, 2.5 मोल ऑफ A एंड 5 मोल ऑफ B, तो यहाँ जल्दी कंज्यूम कौन सा हो जाएगा, A, हेयर इन E, A इज लिमिटिंग रिएजेंट। Okay student, thank you for watching. Students, for any doubt and question message me in Google Classroom। और एक आपसे
कुछ ऑर्डर समझ लीजिए या रिक्वेस्ट समझ लीजिए। एक चीज़ आपसे कहनी है, डाउट क्लास हर वीक चलती है, बट एक काम आप करिए, जब भी डाउट क्लास लेनी हो, मे बी अगर पॉसिबल हो तो व्हाट्सएप पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सेंड कर देंगे, तो आपको बताने में टाइम भी कंज्यूम होगा, कम लगेगा, कम कंज्यूम होगा और आपके लिए भी इजी रहेगा। ओके, थैंक यू। बचे हुए एक्सरसाइजेस नेक्स्ट वीडियो में किए जाएंगे।